पाठ नंबर 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के विषय में पढ़ेंगे। ये विश्व से संबंधित है। अब तक हम भारत और उत्तर प्रदेश से संबंधित बात करते आए थे, अब ये विश्व संबंधित प्रदेश बात है। यहाँ पर सबसे पहले हम शीतोष्ण घास के प्रदेशों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में टैंगा के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान और टैंगा प्रदेश दोनों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान या प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है, तो टैंगा क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण दक्षिणी घास के क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रह पाती, अतः यहाँ पर घासें उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है, अतः यहाँ पर मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस कारण टैंगा प्रदेश में पेड़ उग जाते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। नंबर 1 शीतोष्ण घास के मैदान, नंबर 2 उष्ण घास के मैदान, जैसे को आपके नक्शे में दिखाया गया है। रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। यूरेशिया में कारपैथियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत के पूर्व ढालों से लेकर के बड़ी झीलों तक एक विशाल घास का भूक्षेत्र पाया जाता है। इसे प्रेरीज कहा जाता है, प्रेरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एटलस की सहायता से कारपैथियन ऑस्ट्रेलिया और रॉकीज पर्वत की स्थिति को हम देख सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देते हैं और उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम देखा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है। यहाँ कई महीने तक तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो बहुत अधिक गर्मी तो नहीं, लेकिन साधारण गर्मी होती है। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घासें अधिक उगती हैं। और अधिकांशतः वर्षा गर्मी में होती है और शीतोष्ण में देखो तो सर्दी के मौसम में ज्यादा बरसात होती है। अब जंतुओं के बारे में बात करें तो इनके अंदर एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज के अंदर कुत्ते और तेज भागने वाले बाइसन पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पंपाज में देखें तो जंगली भैंसा, पंपाज हिरण, रिया पक्षी। ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोगा, बुर्रा आदि पाए जाते हैं। अब अगर इन घास के मैदानों में मानव जीवन की बात करें तो एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज, कज़ाक आदि जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि खानाबदोश जीवन व्यतीत करती हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों में दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिसके अंतर्गत इन लोगों के भी जीवन में परिवर्तन हुआ है। पशु चढ़कर जीवन यापन करने वाली जनजातियां किर्गिज विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के मूल निवासी हैं। अब ये अपने पशुओं के चारे आदि की तलाश में अभी भी इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। ये मुख्यतः भेड़, ऊंट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। और अगर यदि हम उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोगों के बारे में बात करें तो प्रेरीज प्रदेश में बाइसन माने होता है जंगली गाय बैल को पालने वाले हाँक करके उन्हें चोरों से बचा करके शहरों में मांस बेचने के लिए ले जाते थे। इन्हें काव बॉय भी कहते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा हो बहुत सारे लोग टी शर्ट पे, हमारे यहाँ इंडिया में फैशन चल रहा है काव बॉय लिखने का, वो काय बॉय जो है वो यहीं से लिया गया शब्द है। और ये करते क्या है कि अपने सैकड़ों किलोमीटर में चारों तरफ तार बांध देते हैं, जिसे रैंच कहा जाता है, और उसके अंदर अपने जानवरों को पालते हैं, और इनके और बीच के अंदर इनका मालिक रहता है, और अन्न भंडार और दुग्ध व्यवसाय का मुख्य केंद्र ये बनते जा रहे हैं, जिसके अंदर ये पालते हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो खेत हैं वो 600, 700, 800 एकड़ के बड़े बड़े खेत हैं, जिनके अंदर किसान भी बहुत बड़े बड़े हैं, जिनमें कपास, तंबाकू, सोयाबीन,
गेहूं और टमाटर आदि की फसल की जाती है। इनकी हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर, हेलीकॉप्टरों से छिड़काव किया जाता है और जहाज़ों में लाद करके दूसरे देशों तक या अन्य शहरों तक पहुंचाने के लिए भी पूर्ण रूप से मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करें तो भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय प्रदेश के बारे में। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदानों में खाद्यान्न उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों तरफ 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय क्षेत्र रखा गया है। इसे रोम प्रदेश क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगर हम इसकी जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म काल में गर्मी तथा शुष्क होता है, जबकि शीतकाल में साधारण ठंड व आर्द्रता होती है। वर्ष भर अधिक वर्षा, धूप की मात्रा प्राप्त होती है। शीतकाल में औसत तापक्रम 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्म काल में औसत तापक्रम 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह प्रदेश सर्वाधिक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्षा का औसत 37 से 75 डिग्री सेंटीमीटर तक होता है। शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। अगर हम वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा अधिक तथा गर्मी सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें ओका, वाल्टन, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं। यूरोप में माकवी कहते हैं, दक्षिणी यूरोप में से माकवी कहते हैं। रोम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विख्यात है। यहाँ पर नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, सहतूत, जैतून, अंजीर आदि पाए जाते हैं। अब अगर हम इस प्रदेश के मानवीय जीवन के संबंध में बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित रहे हैं और इन प्रदेशों में प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई हैं। इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता के कारण मानव जीवन एवं रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा रहा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी यह प्रदेश काफी विकसित है। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिनमें फलों की खेती, जैसा मैंने अभी बताया, रसीले फल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग तथा खनिज उद्योगों की विशेषता है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन स्तर का व्यतीत करते हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना तथा शहतूत की पत्तियों से रेशम के कीड़ों को पालकर रेशम तैयार करना तथा यहाँ के अन्य चीज़ें विशेष रूप से उपलब्ध हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो इस पाठ के अंदर आपको मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु और शीतोष्ण घास के मैदान एवं उष्ण घास के मैदानों के बारे में बताया गया। इस पाठ में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।